नमस्कार। आज हम दौड़ भाग वाली दुनिया के कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। भारत में रनिंग इवेंट्स इतने बढ़ गए हैं, लेकिन कई बार ना शब्दों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। सही कह रही हैं आप। मैंने देखा है लोग 5 किलोमीटर की दौड़ को भी मैराथन बोल देते हैं। हाँ ये बहुत आम है, बहुत ज्यादा। तो आज हम पीसी कुशवाहा के एक लेख के आधार पर इन शब्दों को थोड़ा सुलझाएंगे, जरूर। ताकि दौड़ने वाले और जो आयोजन करते हैं वो सब एक ही जुबान में बात कर सके। बिल्कुल, मतलब एक क्लैरिटी आए। बिल्कुल, ये जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी की दौड़। चलिए। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि कौन सी दौड़ कितनी लंबी होती है। यही अक्सर गड़बड़ होती है ना। बिल्कुल, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, एक फुल मैराथन वो ठीक 42.195 किलोमीटर की होती है। एकदम सटीक, ना कम ना ज्यादा। ओके, 42.195 किलोमीटर Yes. फुल मैराथन। हाँ। और हाफ मैराथन इसकी ठीक आधी, मतलब 21.097 किलोमीटर। ठीक आधी, समझ गए। और अगर कोई इससे भी ज्यादा दौड़े तो, जैसे आजकल काफी सुनते हैं। हाँ, तो उसे कहते हैं अल्ट्रा मैराथन। अल्ट्रा? हाँ, अल्ट्रा। ये 50 किलोमीटर हो सकती है, 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। बाप रे। अच्छा, और जो छोटी दौड़े होती है 5K, 10K? देखिए, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि 3K, 5K, 10K इन सबको रन या रेस कहना ही सही है। रन या रेस? रेस, मैराथन नहीं। बिल्कुल नहीं। इन्हें मैराथन कहना मतलब न सिर्फ गलत है, बल्कि वो उन धावकों की मेहनत का अपमान है जो असली 42 किलोमीटर दौड़ते हैं। सही बात है, ये सम्मान की बात है। अच्छा, अब मान लीजिए रेस का दिन आ गया, वहां कुछ खास चीजें दिखती हैं, शब्द सुनाई देते हैं, जैसे हर धावक के सीने पर वो एक नंबर लगा होता है, बिब। हाँ, बिब। वो सिर्फ नंबर तो नहीं होता शायद? वो बिब एक खास तरह के मजबूत कागज, अक्सर टाईवैक कहते हैं उसे, उस पर छपा होता है। रेस नंबर होता है उस पर। लेकिन उसकी असली अहमियत है उसके पीछे लगी एक छोटी सी चिप, RFID चिप। अच्छा, जिससे टाइम रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल। इसमें और वो गन टाइम में क्या फर्क है, ये भी सुनते हैं। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इसी चिप से होती है चिप टाइमिंग। ओके। जब आप स्टार्ट लाइन पार करते हैं, ठीक उसी वक्त आपका समय शुरू होता है, और जैसे ही आप फिनिश लाइन पार करते हैं, आपका समय बंद हो जाता है। ये सबसे फेयर तरीका है, खासकर बड़ी रेसों में जहां हजारों लोग होते हैं। हाँ, क्योंकि सब एक साथ तो स्टार्ट कर नहीं पाते। एग्जैक्टली। और गन टाइम वो है जो रेस शुरू होने की आधिकारिक आवाज, मतलब वो बंदूक चलती है ना, उस वक्त से शुरू होता है और आपके फिनिश करने पर खत्म होता है। अच्छा, टॉप धावकों की रैंकिंग अक्सर गन टाइम से ही तय होती है। समझ गई। और एक कट ऑफ टाइम भी होता है, सुनने में थोड़ा सख्त सा लगता है। हाँ, कट ऑफ टाइम, ये वो अधिकतम समय है जिसमें रेस पूरी करनी होती है। क्यों होता है ये? इसके कई कारण हैं। एक तो धावकों की सुरक्षा, दूसरा शहर की सड़कों को वापस ट्रैफिक के लिए खोलना होता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। अच्छा, ओके। तो अगर कोई उस टाइम में पूरा ना कर पाए तो उसे DNF माना जाता है, मतलब डिड नॉट फिनिश। DNF? और हाँ, अगर कोई रजिस्टर करके रेस शुरू ही ना करे तो वो DNS कहलाता है, डिड नॉट स्टार्ट। DNS, ओके। और रास्ते में मदद के लिए? हाँ, उसके लिए होते हैं एड स्टेशन। एड स्टेशन? जी, वहाँ पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, केले, बिस्किट और जरूरत पड़ने पर मेडिकल मदद भी मिलती है। बहुत जरूरी है ये तो। चलिए, अब जरा दौड़ने के तरीके और रणनीति से जुड़े शब्दों पर आते हैं, जैसे पेस। ये क्या भला है? हाँ, पेस मतलब आपकी रफ्तार, सीधी सी बात है। इसे आमतौर पर मिनट प्रति किलोमीटर में मापते हैं, जैसे कोई 6 मिनट प्रति किलोमीटर के पेस से दौड़ रहा है। अच्छा, तो कम मिनट मतलब तेज रफ्तार। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक शब्द है नेगेटिव स्प्लिट। बड़ी दिलचस्प रणनीति है। नेगेटिव स्प्लिट? ये सुनने में तो उल्टा लग रहा है। हाँ, है भी कुछ वैसा ही। इसका मतलब है कि आप दौड़ का दूसरा आधा हिस्सा पहले आधे हिस्से से तेज दौड़ते हैं। अरे, ये कैसे मुमकिन है? मुश्किल लगता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पर अनुभवी धावक ऐसा करते हैं। फंडा ये है कि शुरुआत थोड़ी धीमी करें ताकि आखिर के लिए ऊर्जा बची रहे और वो मजबूती से फिनिश कर सकें। वाह। अच्छा, और वो PR, सब धावक इसकी बात करते हैं। हाँ, PR या PB मतलब पर्सनल रिकॉर्ड या पर्सनल बेस्ट। ये किसी धावक का किसी खास दूरी में अब तक का सबसे अच्छा समय होता है। ये एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना। बिल्कुल। और रेस से पहले ये ट्रेनिंग कम क्यों कर देते हैं? कुछ टेपरिंग जैसा सुना है। हाँ, टेपरिंग। इसका मतलब है रेस से कुछ हफ्ते पहले
धीरे धीरे ट्रेनिंग की इंटेंसिटी और वॉल्यूम कम करना, क्यों? ताकि मांसपेशियों को रिकवर होने का पूरा मौका मिले, वो पूरी तरह ताज़ा हो जाएं, उनमें एनर्जी भर जाए रेस के दिन के लिए। अच्छा, मतलब आराम देना। हाँ, एक्टिव रिकवरी। अच्छा, दौड़ते समय एक और चीज होती है, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग, वो क्या है? जब आप हवा के दबाव से बचने के लिए किसी दूसरे धावक की ठीक पीछे दौड़ते हैं। साइकिलिंग में भी होता है ये। ओह, अच्छा, हवा काटने के लिए। बिल्कुल। और फिनिश लाइन के पास पहुंचकर एकदम से जो तेज भागते हैं, हाँ हाँ, उसे कहते हैं किक मारना। केक, सही। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मैंने बहुत देखा है, पेसर और बस। लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है? या ना, थोड़ा सा फर्क है, बारीकी है, खास करके हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बताइए। देखिए, आम मैराथन या हाफ मैराथन जैसी दौड़ों में बस वो अनुभवी धावक होता है जो एक खास टारगेट टाइम के साथ दौड़ता है। जैसे 2 घंटे की हाफ मैराथन बस। हाँ बिल्कुल, या 4 घंटे की मैराथन बस। वो एक स्थिर गति बनाए रखता है और बाकी धावकों को उस टारगेट टाइम में रेस पूरी करने में मदद करता है। उन्हें आप अक्सर एक झंडे या गुब्बारे से पहचान सकते हैं जिस पर टाइम लिखा होता है। अच्छा, तो वो ग्रुप को लेके चलते हैं एक तय स्पीड पर। सही। जबकि पेसर शब्द वो तकनीकी रूप से उन प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है जिन्हें खासतौर पर एलीट धावकों की मदद के लिए हायर किया जाता है। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। हाँ, खासकर वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी कोशिशों में। ये शुरुआत में एक बहुत तेज गति बनाए रखने में मदद करते हैं, फिर हट जाते हैं। तो आम इवेंट में ग्रुप को गाइड करने वाले के लिए बस या कभी-कभी लीड कैप्टन शब्द ज्यादा सही है। क्लियर हुआ। अच्छा, कुछ और शब्द भी जान लेते हैं, जैसे कार्बो लोडिंग। ये क्या होता है? कार्बो लोडिंग, ये रेस से कुछ दिन पहले जानबूझकर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने की रणनीति है, जैसे पास्ता, चावल, आलू। क्यों? मकसद ये है कि मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा स्टोर हो जाए, जो रेस के दौरान काम आए। एनर्जी लोडिंग एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और एक बहुत एस्पिरेशनल शब्द है, बीक्यू। बीक्यू। हाँ, मतलब बॉस्टन क्वालिफायर। बॉस्टन मैराथन दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित मैराथनों में से एक है। हाँ, सुना है। उसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपनी उम्र और जेंडर के हिसाब से एक तय समय सीमा के अंदर मैराथन पूरी करनी होती है। वो समय हासिल करना ही बीक्यू कहलाता है। ये कई शौकिया धावकों का सपना होता है। वाकई? अच्छा, और इन सब बड़े इवेंट्स को कामयाब बनाने के पीछे किसका हाथ होता है? रेस डायरेक्टर? बिल्कुल। रेस डायरेक्टर वो व्यक्ति है जिसके कंधों पर पूरे इवेंट को प्लान करने और मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है। क्या क्या करता है वो? अरे बहुत कुछ। रूट तय करने से लेकर परमिशन लेना, सुरक्षा इंतजाम, वॉलंटियर्स को मैनेज करना, एड स्टेशंस, फिनिश लाइन, सब कुछ बहुत बड़ा काम है। और आजकल एक शब्द इन्फ्लुएंसर भी खूब चलता है। रनिंग में इसका क्या मतलब है? हाँ, ये शब्द आ गया है। देखिए, रनिंग के संदर्भ में सच्चा इन्फ्लुएंसर सिर्फ वो नहीं जिसके बहुत फॉलोअर्स हों। तो फिर कौन है? वो है जो सच में लोगों को दौड़ने के लिए प्रेरित करे, जो इवेंट को प्रमोट करे, उसमें भागीदारी बढ़ाए, सही जानकारी दे, सिर्फ फोटो डालने वाला नहीं। सही कहा, प्रेरणा देने वाला। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दौड़ने की इस भाषा को समझना सिर्फ सीरियस रनर्स के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए फायदेमंद है ना? एकदम। चाहे कोई शौकिया दौड़ता हो, पहली बार 5K की तैयारी कर रहा हो या किसी इवेंट में वॉलंटियर हो। इससे न सिर्फ कंफ्यूजन दूर होता है बल्कि संवाद भी बेहतर होता है। बिल्कुल सही। जब हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पूरी कम्युनिटी का अनुभव बेहतर होता है। जैसा कि उस लेख में भी कहा गया है, जब हम एक भाषा बोलते हैं तो हम मिलकर मजबूती से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात कही। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। जरूर। ये जानने के बाद कि दौड़ने की अपनी एक पूरी शब्दावली है, एक संस्कृति है, क्या इससे उन लोगों का नजरिया बदल सकता है जो खुद नहीं दौड़ते लेकिन धावकों को इवेंट्स में या सड़कों पर देखते हैं? सोचने वाली बात है।